हैं चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो हैं ये अब जुड़े हैं। ये देखो पार्लियामेंट में अंदर नहीं बोला गया था, इनसे बाहर निकाल दिया था, लेकिन बाहर भी इन्होंने ऐसा प्रदर्शन करा क्यों कि लोगों को जो है जागरूक करा इन्होंने। तो अब इनसे जो जुड़े हैं ये हाजी चांद बाबू, ये भी इनकी कैटेगरी के हैं। देखिए ऐसा है कि जैसे अगर लॉकडाउन जैसा हुआ था, परेशानी थी लोगों को, तो हर काम में आते हैं। आज भी ये करोड़ों रुपया खर्च करके गरीबों की मदद कर रहे हैं। ये वोट नहीं मांग रहे, ये गरीबों की मदद कर। चांद बाबू इतने बढ़िया आदमी है कि अभी तक जितने विधायक बनते हैं यहाँ पे तो रखे हैं या और भी हैं, सब बेकार, सब बिल्कुल बेकार है उनके मुकाबले पे। सर वोट मांग के चले जाते हैं। हाँ। कोई भी मतलब और यहाँ पे कोई काम नहीं करते सर। वोट तो मांगते हैं हर बार। जी वोट मांगते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता ढंग से। मुझे हो गए कम से कम ना भी हो गए 40 साल लड़ाते हुए इलेक्शन, जी समाजवादी का भी। अच्छा यहाँ पे सब में पहले लड़ाया मैंने इलेक्शन, समाजवादी का भी लड़ा लिया, दूसरा उनका भी लड़ाया, हर आदमी का लड़ाया। आज तक हमारे संग में कुछ ना आया कि मड़ई आएगी मेरी चौपार टूटी पड़ी है। आज तक जो मंत्री बन गए ये क्या मैं अकबर एमएलए, उनके साथ आज से नहीं, बहुत 73 से लड़ा रहे हूँ उन्होंने। अच्छा सन 73। तो इस बार चुनाव आ गया भाई साहब, क्या समझ पा रहे हैं चुनाव के बारे में? उपचुनाव चंद्रशेखर को वोट देंगे। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमें देंगे मुसलमान। तो अखिलेश यादव जो हमने आज तक अखिलेश यादव को दिया है, लेकिन अब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो कुछ कर ही ना रहे तो क्या कर रहे हैं? अब कुछ नहीं कर रहे हैं वो। कुछ नहीं कर रहे हैं सर। चंद्रशेखर ने क्या किया है आपके साथ? चंद्रशेखर साहब पहली बार आए हैं, वो नहीं देखेंगे आजमा कर। पहली बार आए हैं तो आजमा रहे हैं इस बार। जी पता है कौन प्रत्याशी है उनकी पार्टी से? चांद बाबू। चांद बाबू को कैसे जानते हैं, क्या है? चांद बाबू सही आदमी है। लोग तो कह रहे हैं, हमारे यहाँ पे लोग तो कह रहे हैं कि चांद बाबू फाइट में ही नहीं है। कोई बात नहीं, जो कह रहे हैं कहने दो। वो तो सब दुनिया एक तरह की थोड़ी होती है, हर तरह की अलग अलग है। अच्छा, चुनाव का बिगुल बज चुका है और उपचुनाव में सभी राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। हम पहुंचे हैं कुंदर की विधानसभा में, जो मुरादाबाद की एक विधानसभा कुंदर की है। उसमें लोगों की समस्या जानेंगे और जानेंगे कि लोग किसकी तरफ जाएंगे। लगातार यह समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार माहौल किसका है ये समझेंगे। क्या यहाँ से बीजेपी बाजी मारेगी या फिर नई नवेली आज़ाद समाज पार्टी यहाँ फिर कुछ नया कर पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपना वर्चस्व जमाने में कामयाब होगी। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं गांव के, उनसे जानेंगे। और हमारे यहाँ पर जो है ये हाजी चांद बाबू आ रहे हैं, यहाँ के ऐसा मान के चलो मौजूदा विधायक बनेंगे यहाँ पर। और ऐसा माहौल है उनका यहाँ पर कि देखिए वो हमारे गरीबों के मसीहा हैं यहाँ के। तो क्यों गरीबों की मसीहा, क्या किया है उन्होंने ऐसा? उन्होंने ये किया है कि देखो आने वाले जो अभी तो पीछे जो निकला है ये लॉकडाउन, इसमें लोगों की बहुत मदद की है। जो गरीब है उनको खाना, या जो खाना नहीं पहुंच पा रहा है उनके पास, तो खाना दिया है उन लोगों ने। और उनकी टीम बन के पहुंची है मतलब हर कहीं। और एम्बुलेंस की जैसे ज़रूरत पड़ी है, जैसे ऐसा मान के चलो बीमार है कोई घर में, तो वहाँ पे जैसे ज़रूरत पड़ी है किसी चीज़ की भी, तो उनकी एम्बुलेंस नहीं है तो लेकिन स्कॉर्पियो थी उनके पास, वो स्कॉर्पियो मतलब एम्बुलेंस से पहले पहुंच जाती थी यहाँ पर। हाँ, तो जिस प्रकार जो समाजवादी पार्टी है लगातार यहाँ गढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी एक अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तो क्या समझ पा रहे हैं समाजवादी पार्टी? देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो देखो हम पहले से लड़ाते हुए आ रहे थे उनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाई हमारे लिए। ऐसा मान के चलो आदमी परेशानी में होता है तो उसके काम आने चाहिए, ठीक है, लेकिन वो काम पे नहीं आए थे। अब ये हमारे जो क्या नाम है ये है चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो हैं ये अब जुड़े हैं। ये देखो पार्लियामेंट में अंदर नहीं बोला गया था, इनसे बाहर निकाल दिया था, लेकिन बाहर भी इन्होंने ऐसा प्रदर्शन करा क्यों कि लोगों को जो है जागरूक करा इन्होंने। तो अब इनसे जो जुड़े हैं ये हाजी चांद बाबू, ये भी इनकी कैटेगरी के हैं। देखिए ऐसा है कि जैसे अगर लॉकडाउन जैसा हुआ था, परेशानी थी लोगों को, तो हर काम में आते हैं। आज भी ये करोड़ों रुपया खर्च करके गरीबों की मदद कर रहे हैं। ये वोट नहीं मांग रहे, ये गरीबों की मदद कर रहे हैं। ये माहौल देखना चाह रहे हैं। अच्छा, माहौल देखना चाह रहे हैं। तो जो नई नवेली पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, लोग कैसे भरोसा करें उन पे? अब भरोसे की बात तो ये है सर कि देखिए अब कैसे भरोसा किया जाए, जब आदमी किसी काम में आवे, कोई काम में आवे तो सही भी है, लेकिन कोई काम में नहीं आते तो कैसा भरोसा करना। मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी कहती है कि वो हमारा वोटर है। देखिए सिर्फ दावे करते हैं कि लोग करते कुछ नहीं है, इतना कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ दावे करते हैं। बताओ क्या काम हुआ है यहाँ पर? कोई काम नहीं हुआ। हमारी की डिंगरपुर वाली सड़क है ये पूरी ऐसी पड़ी है,
इस पर कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने चोट खाते हैं लोग। ये रोड जो है देखो क्या साल से आप भी देख रहे हैं, ये रोड ऐसी पड़ा है। अब ये बताइए कि हम लोग गुजर नहीं रहे हैं इधर से, पहले से हम समाजवादी पार्टी को लड़ाते हुए आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है यहाँ पे, बिगाड़ से अलावा कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ युवाओं के कुछ मुद्दे नहीं हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य को लेकर, या फिर जाति धर्म के नाम पे युवा वोट करेगा? देखो यहाँ पे जाति विवाद ये कुछ नहीं है, जाति वाला तो कुछ नहीं है। लड़के जो यंग हैं, जो पढ़ाई वाले लड़के हैं, तो ये पहले क्या नाम है समाजवादी पार्टी को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब वो नहीं है। क्यों? अब ये जो चंद्रशेखर आज़ाद भाई आए हमारे, ये इनके लिए खड़े हुए हैं। अब लोग सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इनको सपोर्ट करे चंद्रशेखर को? जी। तमाम लोग मौजूद। दादा क्या नाम है? मेरा नाम मास्टर सुलेमान। पेंशन वेंशन मिल जाती है नहीं मिलती? नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्या पता, बात नहीं की अधिकारियों से? बतेरी गली पैसे जमा करते हैं, पैसे ले लेते हैं, लेकिन आता नहीं है काम में कोई नहीं आ रहा। ना ना ना। और आपके बच्चों को शिक्षा विक्षा कुछ सरकार की तरफ से फ्री व्री मिलती है? कोई नहीं, चीज़ नहीं मिल रही है हमें। नहीं मिल रही है। तो चुनाव आ गए दादा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आपको? हम साहब चंद्रशेखर की पार्टी को चाह रहे हैं कि वोट दे में वो जीते, क्योंकि उन्होंने हमारे संग में बहुत वो करा है। इस टाइम पे उनसे ज़्यादा हमारे मुसलमानों के हक में बोल नहीं रहा कोई भी। अच्छा, जी। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी, हम बोलते हैं सबसे वो ज्यादा। जड़ काटने वाले हैं। अच्छा, जी। भाजपा भी तो कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। वो दोनों बिरादरों का बराबर कर दिया, मुसलमानों को और जाटियों को उन्होंने निकाल दिया उन्होंने। अच्छा, प्रताड़ित कर रहे हैं मतलब। हाँ। तो इस बार आपको चंद्रशेखर की पार्टी के साथ क्यों जा रहे हो मतलब? ये जान रहे हैं कि एक बात तो ये है कि साहब आपने हमारे संग में कोई वो हुई थी हमारे हजूर के, उसमें उन्होंने साथ दिया हमारा। अच्छा सबसे पहले तो ये बात है उनकी कि यही बात अच्छा ही है हमारे लिए अच्छा। कि उन्होंने इस बात में साथ दिया। दूसरी बात ये आगे को भी उनका हिसाब ये है कि वो चाह रहे हैं इस बात को क्या जो गरीब तबके का आदमी है उन्हें मैं उठवाऊँ, जब बोलने लायक होंगे तो उठाएंगे भी। ये है बस, ये मुद्दा है। तो आपको चंद्रशेखर की पार्टी से आज चांद बाबू मैदान में आए, क्या समझ पाए उनके बारे में, क्या जान पाए आज तक? चांद बाबू इतने बढ़िया आदमी है कि अभी तक जितने विधायक बनते हैं यहाँ पे तो रखे हैं या और भी हैं, सब बेकार, सब बिल्कुल बेकार है उनके मुकाबले पे। सर वोट मांग के चले आते हैं हाँ। कोई भी, मतलब और यहाँ पे कोई काम नहीं करते हैं सर। वोट तो मांगते हैं हर बार? जी, वोट मांगते हैं, वादे करके चले आते हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता है ढंग से। मुझे हो गए कम से कम ना भी हो गए 40 साल लड़ाते हुए इलेक्शन, जी। समाजवादी का भी। अच्छा, यहाँ पे सब में पहले लड़ाया मैंने इलेक्शन, समाजवादी का भी लड़ा लिया, दूसरा उनका भी लड़ाया, हर आदमी का लड़ाया। आज तक हमारे संग में कुछ ना आया कि मड़ई आएगी मेरी चौपार टूटी पड़ी है। आज तक जो मंत्री बन गए ये क्या मैं अकबर MLA उनके साथ आज से नहीं, बहुत 73 से लड़ा रहे हूँ उन्होंने। अच्छा, सन 73 से साथ हो? हाँ जी, आज तक मेरा कुछ ना हुआ, बिल्कुल बेकार है। अच्छा, माँ ये है कि मैं दलाल नहीं हूँ, बहुत से दलाल आदमी हो गया किसी को मांगते वो नहीं है मेरा। मैं जिसका भी काम कराया होगा उनसे तो वो फ्री कराया होगा मैंने आज तक। कराया। चंद्रशेखर के साथ हो इस बार? हाँ इस बार है उनकी। तमाम लोग और मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है? जी बाबू मलिक नाम है। मलिक साहब, काम वाम बढ़िया चल रहा है? हाँ काम वाम तो ऐसे ही है, काम कहाँ है, ये मोदी सरकार ने तो काम बिल्कुल ठप कर रखा है। मोदी जी तो कहते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास तो कहते हैं, बस करते थोड़ी हैं, कहने के हैं, कहने के मालिक हैं, वो करने के नहीं है। और रोड वोड कैसी हैं? आप तो ये चलाते हो तो ठीक-ठाक मामला है? रोड तो सब टूटे पड़े हैं साहब, डिंगरपुर वाला तुम रोड देखो कितना बुरा है। हम तो रात दिन चलते हैं और रोड टूट फूट होती रहती है हमारे, तो काम ही कहाँ है। तो इस बार चुनाव आ गया भाई साहब, क्या समझ पा रहे हैं चुनाव के बारे में? चुनाव चंद्रशेखर को वोट देंगे। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमें देंगे मुसलमान। तो अखिलेश यादव जो हमने आज तक अखिलेश यादव को दिया है, लेकिन अब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो कुछ कर ही ना रहे तो क्या कर रहे जावे? कुछ नहीं कर रहे हैं वो? कुछ नहीं कर रहे हैं सर। चंद्रशेखर ने क्या किया है आपके साथ? चंद्रशेखर साहब पहली बार आए हैं, वो नहीं देखेंगे आजमा कर। पहली बार आए हैं तो आजमा रहे हैं इस बार? जी। पता है कौन प्रत्याशी है उनकी पार्टी से? चांद बाबू। चांद बाबू को कैसे जानते हैं, क्या है? चांद बाबू सही आदमी है। लोग तो कह रहे हैं, हमारे यहाँ पे लोग तो कह रहे हैं कि चांद बाबू फाइट में ही नहीं है। कोई बात नहीं, जो कह रहे हैं कहने दो, वो तो सब दुनिया एक तरह की थोड़ी होती है, हर तरह की अलग अलग है। अच्छा जी, हमें तो जो अच्छा लग रहा है हम तो वो करेंगे साहब। हमें चांद बाबू चंद्रशेखर आजाद अच्छे लग रहे हैं, हम तो साहब उनके। चंद्रशेखर की क्या अच्छाई है, सो आप चंद्रशेखर पसंद? चंद्रशेखर साहब हमारे फेवर में बोले हैं, मुसलमान है, हमारे फेवर में बोले हैं वो, इसलिए चंद्रशेखर के। जी। तमाम लोग और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और समझते हैं क्या नाम है। भाई साहब क्या नाम है? नाम तो बता दोगे? नाम जाकिर नाम है। ये कौन सा गांव है? पटिया। पांड्या गांव।
क्या लग रहा है गांव में कोई विकास होते हैं या नहीं होते? कोई विकास नहीं होता साहब, कोई विकास नहीं होता। कोई विकास नहीं होता। मोदी जी तो कहते हैं कि हम सिलेंडर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, आ रहे हैं सिलेंडर राशन मिल जाता है। मोदी ने रेट लगा रखी है, चाहे 500 का, आज 950 रुपये का सिलेंडर है, तो कहाँ का विकास कर रहे हैं वो? गल्ला मिल रहा है 5 किलोमीटर आ रहा है, मिल रहा है 4 किलोमीटर का, अच्छा, गल्ला भी खा जाते हैं, और क्या? जब गल्ला डीलर को पूरा तो होगा, जब डीलर पूरा देगा गल्ला, मतलब पूरा नहीं दे रहे हैं। पूरा ही नहीं मिल रहा। शिकायत नहीं करते आप? शिकायत करें, कौन सुनने आ गरीब आदमी की? मामला ये है कि अब चुनाव आ गया, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार उपचुनाव है आपके यहाँ? हाँ, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? हम चांद बाबू को लड़ाएंगे। क्यों चांद बाबू को क्यों लड़ाएंगे? उन्होंने गरीबों का साथ दिया, ब्याह शादी भी कराते हैं हर साल, वो बेका गया, मस्जिदों में पैसा देते हैं, मंदिरों तक में पैसा देते हैं, वो हर चीज़ में पैसा देते हैं वो। अच्छा, गरीबों के साथ हैं कुल मिला के। गरीबों के साथ हैं। हाँ, बाकी नसीब रियाज को जिसका जो है, हम तो उन्हीं के साथ हैं। आपको क्या लग रहा है टक्कर किसकी रहेगी? चांद बाबू से किसकी टक्कर रहेगी, भाजपा या समाजवादी? चक्कर तो बीजेपी से रहेगी उसकी, समाजवादी कोई चक्कर ना। तो इतने सालों से जीतती आ रही है समाजवादी। तो हम भी साथ थे उनके, अब तो कोई राग ना उनका, जब कुछ करा ही ना किसी के साथ में, तो क्या करोगे? अच्छा, कुछ किया नहीं है समाजवादी? इतना किया। भाई साहब किससे रहेगा मुकाबला यहाँ? मुकाबला देखो समाजवादी से ही रहेगा, तीनों पार्टी बराबर रहेंगी। लेकिन ये है कि जो मसीहा है, जो गरीबों का मसीहा है, वो यहाँ से पास हो, वो निकलेगा यहाँ से। अच्छा, और यहाँ का मसीहा सिर्फ एक ही है, चंद्रशेखर आज़ाद भाई और हाजी चांद बाबू जी, बस यही है। तो ये मुसलमानों में चंद्रशेखर आजाद की इतनी अच्छी पकड़ क्यों बनती जा रही है? इसलिए बननी है सर, क्योंकि देखिए आप देख सक रहे हैं कि बोले माहौल क्या है, ये गरीबों का माहौल है। अब गरीब में बताओ किसकी, अगर गरीब की मदद नहीं करोगे तो कोई कैसे वोट दे देगा? हम आज तक जो बहकावे में आ रहे हैं लोगों के कि बोले भाई वोट दो, हम तुम्हारे ये काम करेंगे, ये होगा, गरीबों की मदद होगी, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये गरीबों की मदद नहीं हो रही है सर। और यहाँ पर नेता लोग आते हैं तो यहाँ जो एजेंट बने हुए हैं लोग, यहाँ जो दल्ले बने हुए हैं ना यहाँ पर, तो वो बस वो पैसा लेते हैं, बोले हम इतने वोट दे पाएंगे, 200 वोट दे पाएंगे, 500 वोट हमारे। गाँव में एजेंट और दलाल बैठे हैं, एजेंट बैठे हैं यहाँ पर, तो वो गाँव का सौदा कर लेते हैं। जी वो ये कहते हैं, वो दावे करते हैं, बोले हम यहाँ से 500 वोट दे पाएंगे, यहाँ से हमारे 2000 वोट हैं, तो वो दावे कर लेते हैं और अपना मतलब डंडा सीधा करा और बात खत्म। अपना घर वर लेते हैं। जी ये कर लेते हैं। मामला है इस बार। ये मामला है यहाँ पर। तमाम लोग और मौजूद हैं, दादा भी आ रहे हैं, दादा से भी जानते हैं। दादा क्या नाम है? हाँ, नाम क्या है? नाम यासीन है। पेंशन वेंशन मिल जाती है या नहीं मिलती है? हमें तो आज तक नहीं मिल पाई। पेंशन नहीं मिल रही है, और सिलेंडर राशन वासन? राशन तो मिल रहा है। राशन पूरा मिल जाता है? हाँ, जितने ज़्यादा था मिल जाए पूरा। मिल जाता है मतलब। हाँ, तो चुनाव आ गए दादा इस बार आपके यहाँ, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल आपको? अभी तो क्या कहें, आपको बात समझ नहीं आ रही है अभी। समझ नहीं आ रही है किसके साथ जाओगे? हाँ, अभी ना हुआ जो हो सोचेंगे। अच्छा, हाँ, समाजवादी के साथ जाओगे या फिर बसपा या भाजपा के साथ? अरे हम तो पुराने ही हैं समाजवादी। ना। किसके साथ जाओगे? हाँ, तो ये तमाम लोग इधर आ जाओ। तमाम लोग मौजूद थे, उनसे जाना और समझा कि गांव की क्या स्थिति है और गांव में विकास की क्या कुछ कार्य हुए हैं। साथ ही हमने लोगों से बातचीत की और लोगों से समझा कि लोग क्या कुछ करने वाले हैं। कुछ ज़्यादातर लोगों का रुझान हाजी चांद बाबू और चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति, तो कुछ समाजवादी पार्टी के भी समर्थक मिले। अगली खबर अगली अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक लेते हैं आपसे विदा।